नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो बन रहा है बहुत ही जल्दी में। और जल्दी का इसलिए बन रहा है क्योंकि कल है जन्माष्टमी और जो भी मेरी जन्माष्टमी की तैयारी है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे करूँगी पूजा वो भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए। क्योंकि जब जन्माष्टमी का व्लॉग गया था पिछले साल भी, तब भी आप लोगों ने बोला था दी आपको पहले बताना चाहिए कुछ चीज़ें ताकि आइडिया मिल जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं क्या काम करूंगी। और वैसे भी मथुरा वृंदावन में तो ये त्योहार एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है। कान्हा जी घर घर जन्म लेते हैं। तो बिल्कुल देखो अब क्या क्या तैयारी है। मैं सामान लाके ना यहीं रखती जा रही हूँ क्योंकि पूजा ऊपर है। तो मैं जो भी सामान की तैयारी कर रही हूँ यहाँ आ रहा है, यहीं रख के मैं रखती जा रही हूँ ताकि मैं लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ भूलूँ नहीं। और मुझे जो सामान लेकर आना है, अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके बाद मुझे जाना है, उसमें मैं लेकर आऊंगी फल। 5 तरह के फल होंगे, फूल होंगी, गेंदा के फूल की मालाएं, गुलाब के फूल, मोंगरे वगैरह। और अगर मुझे मिल जाती हैं बनी बनाई बंधनवार, अशोक के पत्ते की, आम के पत्ते लेकर आने हैं तो मैं बंधनवार भी ले आऊंगी। और इसके अलावा लाऊंगी जमुना जी का जल। अगर जमुना जी का जल मैं जब लूंगी ना, अगर मैं उस वक्त वीडियो शूट कर पाई तो जमुना जी के दर्शन का मैं छोटा सा एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये सामान तो मैं लेकर आऊंगी। और जो डेकोरेशन का सामान है वो मतलब एक झांकी सी सजाते हैं ना भगवान जी की, एक अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं जन्माष्टमी पे। तो उसका जो सामान है कुछ तो मैंने निकाल लिया है, मेरे पास रहता है, उसी को मैं हर साल यूज कर लेती हूँ। और कुछ मैं नया भी लेकर आती हूँ, अभी आपको सब दिखा देती हूँ। जो जन्माष्टमी का त्योहार होता है इस दिन आप लड्डू गोपाल की अपने घर स्थापना भी कर सकते हो। जितना कि मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। और अगर मैं अपनी बताऊं, मुझे तो जो गोपाल जी थे वो मेरी जो नेबर हैं, जब मैं इस घर में आई थी गायत्री भाभी ने दिए थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास लड्डू गोपाल है कि नहीं, और फिर उन्होंने मुझे लाके दिए थे। कोई दिन नहीं देखा था, कुछ भी ऐसा नहीं देखा था कि आज ही के दिन लेके आना है। वो लेकर आई थी, उनके कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह वो लेकर आई थी और उन्होंने मुझे दिए थे। और मैं उन्हीं की पूजा करती थी। छोटे से थे, 3 नंबर के, लेकिन शानू उन्हें सुलाता था। ये रात का सोने का जो काम था वो शानू करता था। अब हुआ क्या होगा, एक दिन रात में उसके हाथ से फिसल गए होंगे और जब मैंने मॉर्निंग में देखा उठ के तो उनकी एक बांह जो है अलग हो चुकी थी ठाकुर जी की। तो मैंने मतलब मुझे बहुत ही रोना आया। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई कुछ चला गया अपने पास से। मतलब वो आंखों में से आंसू मेरे रुक नहीं रहे थे। तो मैंने अमर से बोला था, तो उन्होंने मॉर्निंग में ही एक दुकान खुलवा के, द्वारकाधीश मंदिर है उसके पास, वहाँ से मुझे जो मेरे पास ठाकुर जी हैं ये मुझे दिलवाए थे। ये मेरे जो ठाकुर जी हैं ये 6 नंबर के हैं और ये चांदी के हैं। मतलब चांदी में कोई धातु मिली हुई है उसके हैं और काफ़ी हैवी भी हैं ये। तो ये अमर ने मुझे दिलवा दिए थे क्योंकि उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा मैं रो रही थी। और जो पुराने वाले थे जिनका वो बांह अलग हो गई थी, तो पंडित जी ने बताया था कि किसी बर्तन में रखो। तो मैंने एक नया बर्तन लेके उसमें पुष्प रख के, फूल रख के और पेड़े रख के उन्हें जमुना जी में प्रवाहित कर दिया था। तो ये गोपाल जी मेरे पास करीब 3 साल से तो हैं और मैं इनकी सेवा करती हूँ। और पहले जन्माष्टमी पे जितना भी हो जाता था, कभी मंदिर में, कभी बाहर चौकी पे रख के मैं जन्म करवा दिया करती थी। तो इस तरह से इन गोपाल जी का एक तरह से बर्थडे ही है। क्योंकि किसी भी दिन आप जो है इन्हें अगर लेकर आए और आपको याद नहीं है तो जन्माष्टमी के दिन आप उनका जन्मदिन मना सकते हो। और वो तो होता ही है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जिस दिन लेकर आते हैं अपने घर लड्डू गोपाल को, उस दिन भी उनका बर्थडे जो है मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। आप जमुना जी के दर्शन कर लीजिएगा। और रास्ते में अगर जन्मभूमि के दर्शन हुए, बहुत भीड़ रहती है वहाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वहाँ जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जो डेकोरेशन का सामान है वो मैं रात को ही एक जगह रख दूंगी ताकि मैं मतलब उसे मॉर्निंग में अपना काम जल्दी खत्म करके पूरा जो है अच्छी तरह से झांकी सुबह सजा सकूं। कल रहेगा व्रत, तो व्रत के दिन कुछ ऐसा तो मॉर्निंग में खाने का काम नहीं होगा। तो देखो है क्या, सबसे पहले मैं आपको जो ये डेकोरेशन का सामान है ये दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हैं ये हैं, हाँ इसमें क्या होता है, देखो कुछ सामान ऐसा होता है जो वो होती हैं दुर्गा जी, उनके मैंने बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे खरीद रखे हैं। अब वो चाहे दुर्गा जी के दुपट्टे समझ लो या आप चुन्नी होती हैं जो माता रानी की, वो मैं लेकर आती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और मेरे पास कई सारी हैं। इन्हीं से मैं डेकोरेशन करती हूँ, चाहे नवरात्रि हो चाहे कोई और सेलिब्रेशन मुझे करना हो, तो ये हमेशा काम में आ जाती हैं। और ये पूजा के मतलब की ही हैं, मैंने आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो ये सब रखी रहती हैं इसी में।
और एक अलग सिंहासन ठाकुर जी का एक है, इसमें थोड़ा सा मैं पूजा का इसमें थोड़ा सा मतलब मैं सजावट के लिए इसे यूज़ करूँगी। तो ये तो है वो चुन्नियाँ जिनसे सजावट होगी। इसके अलावा जो जैसे ठाकुर जी के नीचे बिछाने के लिए मैं कुछ हमेशा कपड़े बदलती हूँ मंदिर के, तो मंदिर में भी उनका जन्म करवा सकते हैं। पहले तो मैं मंदिर में ही करती थी, लड्डू गोपाल तो थे नहीं, मंदिर में ही पूजा करती थी। लेकिन अगर मंदिर के आगे एक चौकी या एक कोई साफ सुथरी मेज लगा के उस पर आप स्थापित कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो अब क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बादल घिरे हुए थे, तो मैं जो इस बार बिछाने वाली हूँ उनके सारे जो कपड़े उनके मंदिर में या उनकी पूजा जहाँ पे होगी वो सब मैं बिछाऊंगी इस तरीके के, जो है आसमान के कलर के, यानी कि स्काई ब्लू। तो ये देखो, ये सारे ब्लू कलर के सारे कपड़े हैं जो मैं बिछाने वाली हूँ। तो ये तो हो गए बिछाने के, है ना, वो हो गए सजाने के, ये हो गए बिछाने के। इसके अलावा होते हैं कुछ खिलौने जिनसे ठाकुर जी, मतलब छोटे बच्चे का जन्मदिन है तो झांकी वगैरह सजाएंगे आप, तो उसमें ये कुछ खिलौने हैं। देखिए ये खिलौने हैं जिसमें गाय, हाथी, मोर वोर ये सब होते हैं। ये लकड़ी के मिलते हैं और ये बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं। और ये तो रख लो और फिर इन्हें अगले जन्माष्टमी पे यूज़ कर लो। और इसी तरीके से ये ठाकुर जी के खिलौने हैं, झुनझुना वगैरह ये सब हैं, तो इनसे थोड़ी सी झांकी सजाई जाएगी। अब देखो मटकी की मैं बात करूं तो जैसे दिवाली पे क्या होता है ना, इस तरीके की मटकियाँ आ जाती हैं जिसमें कि वो लगी रहती है ना, सजी हुई रहती हैं, और इनमें अंदर वो रहती है, कैंडल रहती है, मोमबत्ती रहती है। तो इस तरीके की मेरे पास मैं दिवाली पे खरीद लेती हूँ, तो काफ़ी सारी हैं, तो इनसे भी मैं डेकोरेशन करूँगी, सजाऊंगी। और एक ना छोटी छोटी मटकियों को थोड़ा सा सजा के, इस तरह से सजा के, देखिए ये मटकी हैं, ये छोटी छोटी मटकियों को सजा के इसके अंदर रुई भर के, और ये एक बांसुरी सी लगा दी है यहाँ पे ऐसे। और इसके लिए ना क्या किया, ये तीन धागे लिए, 4 धागे लिए, एक गांठ नीचे लगा दी इसमें और धागों में एक गांठ ऊपर लगा दी। ये देखो इस तरह से रस्सी ले ली, इधर से लूप बना के इसमें देखो गांठ मार दी है, एक गांठ नीचे मार दी, और ये 4 लिए हैं, 4 रेशम की डोरी ली हैं। और क्या किया, देखो ये है मटकी है ना, सिंपल मटकी हैं, इन्हें सजा लिया है अच्छे से, पेंट कर लो, कुछ कर लो, और इसके अंदर भर लो रुई, और ये एक छोटी सी ये बांसुरी टाइप बना ली है, ये इसमें लगा दिया, इस तरह से सज गई। देखो कितनी सुंदर मटकी। तो इस तरह से ये हमारी बन जाएगी हैंगिंग मटकी। तो हैंगिंग मटकी बना लेना बहुत ही आसान है, बहुत मिल जाती हैं, हैंग हो जाएगी ना इस तरह से। तो कुछ नहीं किया है, धागे में एक गांठ ऊपर है, लूप सा बना दिया है, 4 धागों में एक गांठ नीचे लगा दिया और उसमें मटकी लटका दी है। सुंदर लग रही ना, देखो ये इस तरीके से ये मटकी हो गई। अब जो जन्माष्टमी वाला ब्लॉग जाएगा उसमें आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से सजाऊंगी। इसके बाद ठाकुर जी का जो पानी पीने का रखा जाता है उसके लिए एक स्टैंड होता है छोटा सा, तो ये स्टैंड मैं ले आती हूँ। और एक अखंड दीपक है ये, तो ये पूरे दिन उनके सामने जलाने के लिए एक अखंड दीपक है, और ये भी मैं सजा दूंगी। और इसके अलावा ठाकुर जी का जो एक, जिसे कहते हैं ना, एक फूल बंगला जैसे बनाते हैं, तो ये मेरे पास मोतियों का है एक, देखिए कितना सुंदर है ये मैंने 3-4 साल पहले लिया था। ये मोतियों का है, इस तरह से रख देते हैं, यहाँ जैसे ठाकुर जी बिठा दिए उनका इस तरह से आ जाता है, और ये इसका ऊपर का है, इसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो हर साल क्या होता है, ये चीज़ें निकल जाती हैं हर साल, और हर साल इन्हें इस तरह से सजा देते हैं। अभी थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट गड़बड़ हो रहा है, ये इस तरह से आ जाता है, इसे मैं सही कर दूंगी। इसमें बहुत सारे जैसे होता है, वैसे तो ताजे फूलों से उनका डेकोरेशन होगा, लेकिन अगर बड़ी जगह डेकोरेशन करना है, लंबा सा डेकोरेशन बनाना है, तो ये मेरे पास रहते हैं गेंदे के फूल की बहुत ढेर सारी हैं ये मालाएं। अब इन्हें मतलब मैंने क्या कर रखा है, जब भी कोई फंक्शन हो, मतलब त्योहार होता है, तो भगवान जी को सजाने के ये काम में आ जाती हैं। और ये मैंने तो आपको दिखाई दी है, ठाकुर जी की ड्रेस है। और इसके अलावा है झूला उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस झूले को मुझे सही करना है। तो ये उनका झूला है, पिछले साल मैं लेकर आई थी इसको, तो इस झूले को सही करके इसी झूले का यूज़ करूँगी। जब ठाकुर जी जन्म ले लेते हैं तो उन्हें झूले में ही झुलाते हैं। अब सुबह जो है ठाकुर जी नहाएंगे, तो सुबह मैं उन्हें जमुना जी के जल से ही नहलाऊंगी। अब देखो जमुना जी एक बहुत पवित्र नदी है, भगवान है हमारे लिए, श्री जमुना महारानी, लेकिन उनका जो जल है वो थोड़ा सा मैला हो गया है, तो मैं उसे एक बिल्कुल बारीक कपड़े से, मलमल के कपड़े से छान के
फिर ठाकुर जी को उससे नहलाऊंगी सुबह, और उनके पास फल रख दूंगी, पंचमेवा रख दूंगी, मिश्री माखन रख दूंगी। उस दिन अन्न का भोग नहीं लगेगा, और जो मैंने सजाया होगा, चाहे मंदिर में चाहे मेज में, कहाँ सजाऊंगी मुझे नहीं पता, वहीं पे अपने ठाकुर जी को बिठा दूंगी, और उनको पूरे दिन अन्न का भोग नहीं लगेगा। फिर मैं बनाऊंगी दिन में पाग वगैरह। तो ये पूरे जैसे पाग कई तरीके के बनते हैं, मेवे के, नारियल के और खोए के बनते हैं, तो अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो जो लास्ट ईयर का मेरा ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, उसमें आपको इन सब की विधि मिल जाएगी। और एक बनती है धनिये की पंजीरी, उसका प्रसाद लगता है, तो वो भी मैं उसमें अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं आप देख लेना किसी और किसी वीडियो में, यूट्यूब में सर्च कर लेना। तो धनिये की पंजीरी जो है वो बनती है, तो इससे इनका भोग लगता है, लेकिन ये भोग लगेगा उनका रात में। तो दिन भर उन्हें इसी तरीके से ठाकुर जी को बिना अन्न का उनको भोग लगा देंगे। उसके बाद शाम को जब दोनों वक्त मिलते हैं, हल्की सी शाम होती है, तो एक बड़े बर्तन में मेरे पास उरली है, उसमें मैं ठाकुर जी को बिठा देती हूँ, खीरे रख देती हूँ। खीरे का बहुत महत्व है, खीरे से ही हम ठाकुर जी का जन्म कराते हैं। तो अगर ठाकुर जी छोटे हैं, जैसे 0 नंबर के हैं या शालीग्राम छोटे हैं, तो आप खीरे को अंदर से छील के उसके अंदर बिठा के फिर जन्म कराते हैं। लेकिन मेरे तो ठाकुर जी बड़े हैं, तो मैं बड़ी उरली में ठाकुर जी को बिठा देती हूँ, खीरे रख देती हूँ और फूलों से ढक देती हूँ शाम को। और उसके बाद क्या होता है, रात में 12 बजे मैं जन्म कराती हूँ। तो जन्म के बाद उनका जो स्नान होता है वो पंचामृत से होता है, जिससे फिर बाद में मैं व्रत खोलती हूँ। उसमें रहता है दूध दही है, शहद है, घी है, तुलसी जी के पत्ते हैं, गंगा जल है, मेवा, ये सब डाल के पंचामृत बनाया जाता है, स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें दूसरे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और उन्हें जो भोग लगाया जाता है, भोग की थाली तैयार करी जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां होती हैं। मतलब इसे तो आप बहुत सारी सब्जियां भी बना सकते हो, ढेर सारी बना सकते हो, उससे भोग लगाया जाता है। लेकिन है क्या, जैसे जब तक ठाकुर जी की छठी होती है तब तक ये त्योहार चलता है, तो रोज नए नए आप जो है भोग लगा सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगी, 6 दिन रोज नए नए तरीके की सब्जियां बना के, अच्छे अच्छे भोग बना के उनको 6 दिन तक लगाऊंगी। तो मैं ज़्यादातर एक तो पाक बनाऊंगी दिन में, और पंचामृत तो उनसे खोलेंगे ही व्रत, भोग की थाली बनाऊंगी, और उसमें 2-3 सब्जियां, खीर, कचौड़ी, पूड़ी वगैरह ये सब बनाऊंगी। तो इस तरह से वो भोग तैयार हो जाएगा और ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद मैं दिन भर जो पाठ करती हूँ वो गोपाल अष्टक के, गोपाल सहस्त्र नाम के, या रामचरितमानस पढ़ लो। मतलब अच्छी पढ़ के एक अच्छा सा भाव रखेंगे, क्योंकि पूजा पाठ जो है ये एक भाव से ही होती है। ये ऐसे मौके नहीं होते जिसमें कि हम अपनी सामर्थ्य दिखा सकें या ये दिखा सके कि हम पे क्या है। तो मेरी तो मेन फोकस पूजा पे रहता है, तो ये सब करूँगी। और शायद मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ। और हाँ, अलग अलग तरीके की धूप बत्तियाँ हैं, उनके पास मैं दिन भर जलाऊंगी। तो ये मैं लेकर आई थी, जैसे कल ही लेकर आई थी, मैंने लोकल मार्केट से ली थी। जैसे ये कपूर गुग्गल है, ये खाली गुग्गल की है, ये पंचवटी है, और एक और है कस्तूरी। ये सब मैं लेकर आई हूँ, तो ये सब कल जलाऊंगी। वैसे तो इनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके की रहती हैं ये सारी चीज़ें। और पूरा ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान वगैरह वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिया था। तो इस तरह से पूरे दिन ठाकुर जी की पूजा होगी। अच्छी छोटी सी एक मैं झांकी वाकी बनाऊंगी। तो ये था मेरा एक आज का वीडियो, जिसे कि मैंने सोचा जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप लोग भी अच्छे से मनाना, और जो जन्माष्टमी को मैं किस तरह से मनाऊंगी ना, उसका पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलो दोस्तों, करते हैं तैयारी और मिलेंगे जन्माष्टमी के ब्लॉग के संग। तब तक के लिए तैयारी करो जन्माष्टमी की। राधे राधे, बाय बाय।